Very good morning, students. Students, today we will discuss about the stages of heartbeat and the flow of blood in our human body. See, this question comes in our mind number of times when we study about the heart, then how blood flows in our heart. There is a contraction and the relaxation of the cardiac muscles that we better know. So, contraction of the cardiac muscle is called the systole, while the relaxation of the cardiac muscle is called diastole. So, due to these rhythmic contractions of the heart chambers, there is a unidirectional flow of the blood, while backflow of the blood is prevented by the valves which are present inside the heart chambers. There are bicuspid valve on the left hand side and the tricuspid valve on the right hand side. So it prevents the backflow of blood. There are three stages in which the blood flows. Yeah, we can say that there are three events during the heartbeat. First event is the arterial diastole. Second event is the arterial systole, and third event is the ventricular systole. So आर्ट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, लाइक हमने आपको पहले बताया कि कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज कॉल्ड द सिस्टोल. सो इन द आर्ट्रियल डायस्टोल देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द आर्ट्रियल मसल्स. आर्ट्रियल मसल्स का मीन कि जो ऑरिकल की मसल्स हैं वो यहाँ पर डायस्टोल है तो वो यहाँ पर रिलैक्स कर जाएंगी. एंड व्हेन द आर्ट्रियल मसल्स रिलैक्सेस, its size automatically increases and it receives the blood from both sides. Right auricle receives the deoxygenated blood from the great veins, while the left auricle receives the oxygenated blood, okay, from the pulmonary veins. अभी यहाँ पे राइट ऑरिकल जो था, राइट हैंड साइड पे जो राइट ऑरिकल में ब्लड आया वो आया था सुपीरियर वीना कावा की तरफ से या इंफीरियर वीना कावा की तरफ से, जो ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था. एंड जो हमारी लेफ्ट ऑरिकल था वहाँ पे जो ब्लड एंटर कर रहा था दैट इज़ फ्रॉम दी लंग्स. वो लंग्स से आया था ऑक्सीजनेटेड होके और वो पल्मनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर कर गया. तो सिर्फ इतने प्रोसेस को कि व्हेन द ब्लड एंटर्स इन द ऑरिकल्स, इस प्रोसेस को हम कहेंगे आर्ट्रियल डायस्टोल. अभी सेकेंड इवेंट हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द आर्ट्रियल सिस्टोल. व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ट्रियल सिस्टोल? इट इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रियल मसल्स ऑल्सो, कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन भी हो रही है और जिस वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल पम्प्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, जो कि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और वेंट्रिकल्स रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड. ये भी क्लियर हो गया. अभी थर्ड इवेंट जो था ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल का. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन होंगी, वो भी किसकी, अब वेंट्रिकुलर मसल्स की, जिस वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट वेंट्रिकल से अब वो जाएगा लंग्स की तरफ. अभी बट लंग्स की तरफ जब जाएगा तो दैट गोज़ टू द लंग्स बाय द पल्मनरी आर्टरी. While oxygenated blood from the left ventricle that is carried to the different body parts by the largest artery that is called aorta. यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वहाँ से ये ब्लड आयोटा में जाएगा और आयोटा से सारे बॉडी पार्ट्स में, और जो राइट वेंट्रिकल था वहाँ से ये ब्लड पल्मनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मनरी आर्टरी से ये लंग्स की तरफ जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन. सी वी हैव टू एक्सेप्शंस हेयर दैट इज़ पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन्स. वेन्स में हमने देखा कि there is only a deoxygenated blood, but in pulmonary veins, in case of the pulmonary vein, वो हमेशा और हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी.
एंड आयोटा जैसे हमने देखी कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि उसने बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करना है, बट इन केस ऑफ द पल्मनरी आर्टरी इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Okay, so the human heart act as a double pump and each pump is formed of one auricle and one ventricle. So जो हम कह सकते हैं कि ये दोनों pumps जो होते हैं ये independently काम करते हैं, और जो लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट है ये वन पंप की तरह काम करेगा विच इजेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बी कैरिड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग्स by aorta, and the right half of the heart act as another pump which pumps the deoxygenated blood to be carried to the lungs by the pulmonary arteries. So I think सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे ब्लड फ्लो करता है. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.